Hello, traders and investors. This is Dr. Ishant Luthra on behalf of KDI Advisory. Welcomes you all to the Daily Equity Podcast. फ्राइडे के दिन इंडियन मार्केट्स में एक काफ़ी पॉजिटिव सेशन हमें यहाँ पर देखने को मिला, जहाँ पर निफ्टी की प्रीवियस क्लोजिंग 23,250 के आसपास की थी। वहाँ पर 23,277 का हमें एक लो देखने को मिला और दिन का हाई दिन के एंड के लास्ट टिक पर 23,546 के लेवल पर लगा। निफ्टी की क्लोजिंग 23,533 के लेवल पर रही। बैंक निफ्टी में हमारी प्रीवियस क्लोजिंग 49,311 के लेवल पर थी। एक स्लाइटली नेगेटिव ओपनिंग हमें देखने को मिली थी 49,031 के लेवल पर, और हाई देखने को मिला 49,674 के लेवल पर। 49,619 के लेवल पर बैंक निफ्टी हमें बंद होता हुआ दिखाई दिया। फिर निफ्टी की प्रीवियस क्लोजिंग 23,133 के लेवल पर थी। ऑन द लोअर साइड 23,031 के लेवल हमें देखने को मिले, और हायर साइड में 23,267 के लेवल देखने को मिले। 23,239 पर फिर निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई दिया। यूएस मार्केट्स की अगर बात करें तो एक नेगेटिव सेशन देखने को मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ टैरिफ इम्पोज किए हैं कनाडा और मेक्सिको पर, जिसके बाद डाउ जोन्स में 0.75% के कट्स हमें देखने को मिले। नेस्डेक में 0.28% के कट्स देखने को मिले, और S&P 500 में 0.50% के कट्स देखने को मिले। एक इम्पोर्टेंट सेशन फर्स्ट फेब को एक स्पेशल सेशन भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एक्सचेंजेस द्वारा फर्स्ट फेब को ऑन द ओकेजन ऑफ यूनियन बजट। तो यूनियन बजट के लिए एक नेगेटिव ओपनिंग हमें देखने को मिल रही है गिफ्ट निफ्टी, जो कि दिखा रहा है कि 100 पॉइंट्स के कट्स हमें यहाँ पर निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं ऑन द ओपनिंग बेसिस। निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक की बात करें तो एक अच्छा सेशन यहाँ पर हमें फ्राइडे को देखने को मिला था, जो कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स रहेंगे वो बजट से पहले के लेवल के बजट से पहले के लिए रहेंगे। उसके बाद मार्केट पूरी तरह से बजट के ऊपर मूव करेगा। तो जो 23,500 के आसपास की निफ्टी की क्लोजिंग रही थी, 23,700 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए। तो वहीं सपोर्ट जो निफ्टी को मिलता हुआ दिखाई देगा वो रहेगा 23,200 और 22,800 के लेवल पर। बैंक निफ्टी में हमें एक यहाँ पर 50 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर होता हुआ दिखाई दे सकता है आगे आने वाले कुछ दिनों में, जिसको हम एक डेथ क्रॉस ओवर बोलते हैं। देखते हैं कि क्या वो कंप्लीट होता है यानी, क्योंकि यहाँ पर ये एक कर्व बन रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ से 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ये कर्व शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे। बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 50,200 के लेवल पर रहेगा। तो वही सपोर्ट जो बैंक निफ्टी को मिलता हुआ दिखाई देगा वो रहेगा 49,000 के लेवल पर। फिर निफ्टी में 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की कोशिश की यहाँ पर फिर निफ्टी ने, लेकिन क्योंकि नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिल रही है तो वापस से 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगा। फिर निफ्टी ओपनिंग बेसिस पर देखना होगा क्या 200 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करके एक बुलिश सेंटीमेंट फिर निफ्टी क्रिएट कर पाता है या नहीं। 23,350 और 23,400 के लेवल यहाँ पर फिर निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे। तो वहीं फिर निफ्टी को जो सपोर्ट जो मिलता हुआ दिखाई देगा वो रहेगा 22,900 और 23,000 के लेवल पर। बजट सेशन के लिए अगर हम ऑप्शन डाटा की बात करें तो हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 21,100 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 25,950 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द पुट साइड 23,400 के लेवल पर देखने को मिला। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द कॉल साइड 24,000 के लेवल पर देखने को मिला। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 23,500 के लेवल पर ऐड हुआ। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 24,000 के लेवल पर ऐड हुआ। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.89 पर है। बैंक निफ्टी में हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 49,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 54,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी हमें 49,000 के लेवल पर देखने को मिली, तो वहीं हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 49,500 के लेवल पर देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 40,500 के लेवल पर ऐड हुआ। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 60,000 के लेवल पर ऐड हुआ। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.88 पर है। इसके बाद बात करते हैं टेक्निकल स्टॉक पिक्स फॉर द डे की, तो बजट ओरिएंटेड स्टॉक्स रहेंगे यहाँ पर। एसजेवीएन जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आता है हाइड्रो पावर में, तो वहाँ पर हमें एक फॉलिंग वेज पैटर्न का भी एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 95 रुपीज़ के ऊपर एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 101 रुपीज़ के टारगेट्स और 90 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ। एशियन पेंट जो कि कंजम्पशन सेक्टर से बिलोंग करता है, 2,313 रुपीज के ऊपर एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है। फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 2370 रुपीज के हमारे टारगेट्स रहेंगे, तो वहीं स्टॉप लॉस रहेगा 2270 रुपीज का। इसके अलावा लॉजिस्टिक सेक्टर जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में हमारा यूजफुल रहता है, अदानी पोर्ट्स डेली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 1101 रुपीज के ऊपर एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 1160 रुपीज के टारगेट्स और 1050 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ।
HDFC AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी 3873 रुपीज के ऊपर यहाँ पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है। बुलिश हार्मोनिक पैटर्न यहाँ पर देखा जा सकता है। 4050 रुपीज के टारगेट्स और 3750 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। इसी तरह की आज क्योंकि बजट है तो आप हर तरह की आपको बजट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और बाकी भी कम्युनिटी और इक्विटी मार्केट्स रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल से टाइमली मिलती रहेंगी। चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे गिवन कमोडिटी और इक्विटी चैनल्स के QR कोड को स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।